देखें जी, पहले तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है शाहीन अफरीदी की। ठीक, मैं कहता हूँ फैंटास्टिक फैबुलस सुपर परफॉर्मेंस बाय सुप्रीम बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान शाहीन अफरीदी ने क्या टोन सेट की है, किस अंदाज से वो आया है। आई थिंक जितने भी लोग थे उनके उसने कल के मैच में तो कम से कम उनकी ज़ुबान को ताला लगाया उसने। और पाकिस्तान की जीत में ज़ाहिर है उसने जो टोन सेट की है, जिस अंदाज से गए, बाकी सब ने उसका फ़ायदा उठाया। और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हुसैन तलत। लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और मैं ये समझता हूँ उसने भी बताया कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे बैटिंग भी आती है, मुझे बॉलिंग भी आती है और क्रूशल सिचुएशन में मुझे परफॉर्मेंस देना भी आता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एज वेल। बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही। बाकी जो मैजिकल स्पेल कर गया उसके बाद, आई थिंक वर्ल्ड क्लास स्पेल था हमारे अबरार का। उसने जिस तरह का, मैं कहता हूँ उसने वाकई मिस्ट्री भी दिखाई है और उसने मैजिक भी दिखाया। उनके सेलिब्रेशन के भी बड़े चर्चे। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उसने अबरार ने। और बॉलिंग यूनिट ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा सा कंट्रोल और अच्छा होता तो हम इनको 1-15 1-20 के अंदर ढेर कर सकते हैं। लेकिन वैसे कमी कहाँ लगी? जाहिर है हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी थी कि हमेशा रूम टू इम्प्रूव होता है, हमेशा रहता है। बट क्योंकि हम जीते हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस साइड पे जाऊं। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने श्रीलंका को मारा है। और श्रीलंका ने पिछले एशिया कप में हमें फाइनल में, जब मैं उस वक्त हेड कोच था तो हम लोग हारे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर थोड़ा सा बदला ले लिया, थोड़ा सा और कंट्रोल बॉलिंग में, थोड़ा सा और कंट्रोल, थोड़े से टैक्टिक्स होने चाहिए, चलाकी होनी चाहिए। भी ओवर ख़त्म करना है तो कौन सी डिलीवरी पे ख़त्म करना है, यानी हमें ये थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। क्या बाउंसर पे ओवर ख़त्म करना है या यॉर्कर मार के या वाइड यॉर्कर मार के या स्लोअर वन करके, किस तरीके से ओवर को ख़त्म करना है, ये इनको ये टैक्टिक्स सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमें कभी हमारी ओपनिंग अच्छी होती है ओवर की, क्लोजिंग गलत हो जाती है। और कभी लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि हमारे बॉलर स्पेशली जो शाहीन है, वो अगर हम अवैस आपसे बात कर लेते हैं इस बारे में कि देखें शाहीन के बारे में नो डाउट उसने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जब डोमिनेंट टीम्स हम देखते हैं जैसे कि इंडिया, हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है और वहाँ वो शाहीन नज़र नहीं आते जो परवाज़ भर सकें। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा देखें, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो पाकिस्तान पहली दफ़ा उस विकेट पे खेल रहा था जहाँ पर ग्रास था मौजूद, जहाँ पर पेस बैटरी को सपोर्ट होती है। टॉस आपको पता है जो हमारा ट्रेडिशनल एक तरीकाकार है कि जाके पहले बैटिंग करते हैं फिर हम जाके बॉलिंग करवाते हैं। हम उससे थोड़ा सा बरक्स होकर हमने कल पहले बॉलिंग करवाई फिर हम चेज़ पे गए। मुझे पता है लड़खड़ाते हुए चेज़ ज़रूर किया, लेकिन एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना कि स्पार्क नज़र आया पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पे। अबू धाबी की विकेट क्योंकि पेसर्स को सपोर्ट करती है, वहाँ पर आपको ग्रास भी नज़र आता है, जो हम बहुत दिनों से बात करते हैं कि आपको प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती है। कल आपको वो नजर आया कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन के खिलाफ आपने राइट आर्म पेसर को उतारा, तो दैट शोज कि आप स्ट्रैटेजीज को आप चेंज करते हैं। हमेशा बात होती है ना कि हंट इन पेयर्स की बात होती है कि एक साइड से अगर आप रेट को मेंटेन करें, दूसरे साइड से आपके पास बॉलर होता है जो कि प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक कर रहा होता है विकेट्स को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हंटिंग इन पेयर्स की बात करें। थोड़ा सा मुझे पता है हम जीते ज़रूर है, लेकिन कहते हैं ना कि जीत में भी कुछ जो खामियां जो होती हैं उसको आपने काबू पाना है बड़े मैचेस के लिए। कल कप्तानी थोड़ी सी मुझे जाके आप कर लें कि डेथ ओवर्स के अंदर थोड़ी सी मुझे फिर वो मिसिंग फैक्टर में नज़र आई। अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 5 बॉलर्स को यूज़ किया था हुसैन तलत को मिला के। जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगा रहा था, मेंडिस की बात करूं, नहीं मैं उसको नहीं मैं इसको गिन नहीं रहा अभी सलमान अली आगा को, कि उन्होंने 1 ओवर किया था, मैं उस सेंस में ही आ रहा था। मेंडिस जब स्कोर लगा रहा था 50 ओवर, अगर उसका 50 निकाल दो तो स्कोर तो कुछ भी नहीं था, पीछे कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, अगर आपके बॉलर्स नहीं आउट कर पा रहे थे, आपका वो जो एक एग्जीक्यूशन प्लान है काम नहीं कर रहा था, तो मुझे खुद हैरानगी थी कि आपके पास नवाज बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, आप उसको बीच में लेके आ सकते थे ट्विस्ट लेके आने के लिए, आपने वो नहीं किया। तो ये जो चीज़ें ना प्रोएक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं, जब आप बड़े मैचेस के अंदर जाते हो तो आपको इस चीज़ पे करना पड़ेगा रेस्ट। हुसैन तलत की बात करें, मुझे पता है 2-3 दिन से बहुत से लोग ये बात करें कि उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखें ना इंडिया का प्रेशर मैच था जिस मैच में आपने उतारा, दूसरे मैच में उसको चांस मिला उसकी। आप अगर आप उसकी बात भी सुन लो अपना मैच के बाद, प्री मैच के बाद उसने बात किया कि उसने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, लेकिन मैंने जो सुटेबल था उस वक्त जो करना चाहिए था मैंने वो खेला है। आप अगर किसी प्रेशर को इनहेल करना चाहते हो तो आप उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज से देखो, जिस तरीके से स्वेट कर रहा था मैच के अंदर, दैट शोड कि कितनी फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं आपको, वो बॉडी प्रेशर लेती है आपकी। लेकिन एक बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ कि फिनिश उसने की है।